हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन के अंदर जितने भी जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, राइट, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करते हैं पेपर 1, जो कॉमन पेपर यूजीसी नेट का कॉमन पेपर होता है, उसके अंदर 8th यूनिट है। उसमें पूरी यूनिट दी हुई है आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के नाम से। उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। तो इसी के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे गाइज। तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। राइट, तो गाइज चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दूं गाइज कि जो मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा है, राइट, ये यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर फ्री ऑफ एजुकेशन है यूजीसी नेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग। अगर आप मैनेजमेंट या कॉमर्स की सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए है गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साथ में जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा के नाम से, तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम रेगुलरली बेसिस पे पीडीएफ शेयर करते रहते हैं गाइस। तो गाइस चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं हायर एजुकेशन, इसके रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो स्वयं है इसको डिस्कस करेंगे, राइट। इसके बाद स्वयं प्रभा है और उसके बाद गाइस यहाँ पे आता है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसको डिस्कस करेंगे। फिर वर्चुअल लैब, इसको डिस्कस करेंगे। फिर ENFOSSEE को डिस्कस करेंगे। तो जो 6 इंपॉर्टेंट डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं इनको डिस्कस करेंगे और जो बाकी इनिशिएटिव्स बच जाएंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस। तो चलते हैं। आज ये तो खैर पुराना पीडीएफ है, तो जो इस समय जो आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पर इसका जो एनईपी पॉलिसीज आई थी 2020 के अंदर, तो इसका नेम रीनेम कर दिया गया था और इसका नेम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया था, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो MHRD है, राइट, MHRD, इसका जो रीनेम कर दिया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राइट, ये आपका नेम कर दिया गया। और आप यहाँ पे जो पिक्चर देख पा रहे हो, ये जो हमारे फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर थे, राइट, रमेश पोखरियाल, राइट, उनकी ये इमेज है। और आपको गाइस बताना है कि प्रेजेंट में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है डिपार्टमेंट, उसके मिनिस्टर कौन है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसके मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट में, राइट। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि बेसिकली स्वयं क्या होता है। स्वयं को डिस्कस करेंगे, स्वयं क्या होता है। तो स्वयं की फुल फॉर्म भी पूछते हैं। अगर हम PYQs में जाते हैं तो गाइस इसकी फुल फॉर्म भी पूछते हैं। तो इस साल अगर हम देखते हैं कि इस साल एक क्वेश्चन आया है 2023 में, अगर आपने मैनेजमेंट शिफ्ट का पेपर देखा होगा तो उसमें क्वेश्चन आया था। आपको मैं क्वेश्चन भी दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है और अगर आपको सही आंसर आता तो आपको आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको आंसर नहीं आता फिर भी आप ट्राई करिए और इस सेशन के बाद हम इस जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस करेंगे विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। जो क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द स्वयं। स्वयं के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो स्वयं के रिगार्डिंग इसको आपको बताना है। यहाँ पे क्या स्वयं के रिगार्डिंग ये पूछा गया है। तो पहला जो ए है, स्वयं इज डिजाइन टू अचीव 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स, राइट। बी में दिया गया स्वयं इज होस्टिंग ऑल कोर्सेज टॉट इन क्लासरूम फ्रॉम 9 to till पोस्ट ग्रेजुएशन, राइट। स्वयं एक्सेस स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली एंड ग्रांट डिग्रीज। फिर जो लास्ट ऑप्शन पूछा गया है, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इट इज एक्सेस्ड बाय एनीवन एनी टाइम एंड एनी प्लेस।
चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको इनमें से ऑप्शन चूज करना है, ऑप्शन दिए गए नीचे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अदरवाइज इस सेशन के बाद इसको हम डिस्कस करें। ये क्वेश्चन इस साल यूजीसी नेट में पूछा गया, मैनेजमेंट शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया था पेपर 1 में। तो गाइस देखते हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग। जो पहला गाइस यहाँ पे आता है स्वयं, तो स्वयं की यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? स्टडी बेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स। ये आपको इसकी फुल फॉर्म बिल्कुल आपको रट लेनी है। कई बार पीवाईक्यूज में इसकी फुल फॉर्म को गाइस पूछा गया है। स्टडी बेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स। इनकी जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं, राइट। इसके बारे में फर्दर जान सकते हैं स्वयं के रिगार्डिंग। अब इसका देखते हैं कि बेसिकली स्वयं क्या है, इसको देखते हैं। स्वयं इज इंडियाज ओन मूक्स प्लेटफॉर्म। मूक्स माने होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, राइट। मूक की फुल फॉर्म होती है ऑफरिंग ऑनलाइन कोर्सेज ऑन ऑल डिसिप्लिन्स, इंजीनियरिंग, लॉज, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एंड प्रोफेशनल कोर्सेज। सॉरी। तो बेसिकली जो स्वयं है वो एक मूक का प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्स हैं, जैसे मैंने बताया इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस है, प्रोफेशनल कोर्सेज में ये कवर करता है, ऑफरिंग करता है। इट इज डिजाइन टू अचीव द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स, राइट। ये क्या होता है? बेसिकली 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स को ये ऑफ एजुकेशन पॉलिसी है, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। यानी 3 जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं उनको ये अचीव करता है। कौन कौन से प्रिंसिपल हैं? इसमें एक्सेस आता है, इक्विटी आता है एंड क्वालिटी आता है, राइट। फिर आता है स्वयं इज एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड क्लाउड बेस्ड आईटी प्लेटफॉर्म दैट facilitates hosting of all courses taught in the classroom from 9th standard to till post graduation, right, to be accessed by anyone, anytime and anywhere free of cost, right. All the courses are interactive, prepared and reputed teachers in the country and accessible through computers, मोबाइल फोन। जितने भी जो कोर्सेज हैं, राइट, वो एक बहुत ही रेपुटेड टीचर्स के थ्रू तैयार करे जाते हैं, इंटरेक्टिव होते हैं और आप कहीं से भी कंट्री के अंदर उनको मोबाइल फोन के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू इनको आप एक्सेस कर सकते हैं, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया है कि इस जो क्लासरूम होता है, कौन कौन से कोर्स होते हैं 9 स्टैंडर्ड से टिल पोस्ट ग्रेजुएशन। आपको ये कीवर्ड याद रखना है लाइन कि 9 स्टैंडर्ड से टिल पोस्ट ग्रेजुएशन तक जितना आप एक्सेस कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, एनी टाइम किसी समय कर सकते हो और एनीवेयर कहीं से भी कर सकते हो, फ्री आपको टोटल ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है? इसके जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं ये 3 कार्डिनल प्रिंसिपल पे बेस करता है, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, राइट। और इसमें जो अनदर कीवर्ड आता है 9 स्टैंडर्ड टू टिल पोस्ट ग्रेजुएशन टू बी एक्सेस फॉर एनीवन, एनीवेयर एंड एनी टाइम, राइट। ये अब इसके जो लॉन्च ऑफ 9 जुलाई 2017 में लॉन्च हुआ था। इसका जो टैगलाइन एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर, लर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें जो देख इनरोलमेंट कितने हैं 1.25 करोड़ हैं, राइट। कोर्सेज ऑन स्वयं इतने कोर्सेज अवेलेबल हैं इस पे, राइट। कोर्सेज इन जनवरी 2020 सितंबर में कितने थे? 5, 6, 7 थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? मोर देन 5 लाख नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। इस प्रकार आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं। अब इसके नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन कौन से, इनको देखना है। इसमें हमारा यूजीसी आता है, राइट, सीईसी आता है, एनपीटीएल आता है और आईआईएमबी या इग्नू, नीटर और एनआईओएस, एनसीईआरटीज, राइट, एंड एआईसीटी, ये जो है इनके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। और जितने भी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं इनकी भी आपको फुल फॉर्म पता होना। जैसे आपका एनपीटीएल है तो एनपीटीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी होती है नेशनल प्रोग्राम टेक्नोलॉजी ऑन इनहांस लर्निंग। ऐसी जो फुल फॉर्म्स है ये भी पूछ लेते हैं। ऐसे आपको AICT, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तो इनके जो नेशनल कोऑर्डिनेटर इनकी भी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए गाइज। ये आपका स्वयं कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है। इनके जो एप्लीकेशन से आप वो डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, ऐप स्टोर से, विंडो स्टेट से भी इनके डाउनलोड कर सकते हैं। इनका जो ईमेल आईडी है और इनका जो
कॉन्टैक्ट नंबर है और इनका ये बारकोड है, सब एक्सेस भी कर सकते हैं। आप देखेंगे इनके की फीचर्स बेसिकली क्या है। की फीचर्स होते हैं इसकी जो क्रेडिट ट्रांसफर फैसिलिटीज होती है, यानी अप टू 20% क्रेडिट ट्रांसफर फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर द इनरोल्ड स्टूडेंट्स, यानी जितने भी जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अप टू 20% क्रेडिट ट्रांसफर फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। नेसेसरी रेगुलरली इशूड बाय द यूजीसी एंड एआईसीटी, यानी यूजीसी एंड एआईसीटी के थ्रू ये जो होती है वो नेसेसरी रेगुलेशंस इशूड होता है। फिर इसके बाद इसका आता है कि इंटीग्रेशन विद द कन्वेंशनल एजुकेशन, इसमें शेड्यूल ऑफ स्वयं कोर्सेज अलाइन विद द कन्वेंशनल सेमेस्टर टू फैसिलिटेट इजी क्रेडिट ट्रांसफर फैसिलिटी। फिर इसमें आता फाइनल प्रोक्टोरेड एग्जामिनेशन, द स्वयं फाइनल प्रोक्टोरेड एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड ट्वाइस इन अ ईयर, इसके जो एग्जाम्स होते हैं वो ट्वाइस इन अ ईयर, एक साल में 2 बार कंडक्टेड होते हैं, मई एंड नवंबर, राइट, मई में होते हैं और नवंबर में होते हैं, अक्रॉस द कंट्री इन ऑल अबाउट 200 सेंटर्स, यानी कंट्री के अंदर मोर देन 200 सेंटर्स में इनके जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं, एक साल में 2 बार कंडक्ट होते हैं, फॉर बोथ सीबीटी एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड पेन पेपर टेस्ट के मीडियम से होते हैं। सीबीटी भी होता है और जो पेन पेपर मोड है उसके थ्रू भी होता है। अगर बात करता हूँ अनदर जो फीचर इसमें दिया है लोकल चैप्टर, तो 3800 प्लस लोकल चैप्टर्स एस्टैब्लिश्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर, इसमें जो मोर देन लोकल चैप्टर हैं वो 3800 हैं टू स्प्रेड अवेयरनेस एमंग फैकल्टीज एंड स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स और जो फैकल्टी के बीच जो अवेयरनेस होती है उसको बहुत ज़्यादा स्प्रेड करते हैं, बहुत ज़्यादा फैला देते हैं, राइट। फिर आता है फैसिलिटेड यूज ऑफ स्वयं कोर्सेज इन ब्लेंडेड और फ्लिप क्लासरूम मोड, जो इसके जो कोर्सेज होते हैं वो फ्लिप क्लासरूम मोड हो गया, राइट, या ब्लेंडेड के जो स्वयं कोर्सेज होते हैं उनकी फैसिलिटेड आप प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या होता है अनदर फीचर ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम भी अवेलेबल होता है। यहाँ पे टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज टू ऑफर ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम थ्रू द स्वयं, एंड जितनी भी जो टॉप ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज हैं, जिनकी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं, वो क्या करती हैं यहाँ पे ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम भी प्रोवाइड करती हैं थ्रू द स्वयं, किसके थ्रू, स्वयं के थ्रू प्रोवाइड करती हैं। फिर आता है अर्पिट, अर्पिट की फुल फॉर्म भी पूछी गई है गाइज, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, इसकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग फैकल्टी डेवलपमेंट एफडीपी, राइट, मोर देन 1.3 मिलियंस टीचर, यहाँ पे कितने हैं 1.3 मिलियंस टीचर है, राइट, के लिए एफडीबी यानी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी अवेलेबल है। इसकी ग्लोबल रीच है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। स्वयं कोर्सेज बीइंग ऑफर्ड टू अफ्रीकन स्टूडेंट्स इन मोर देन 20 अफ्रीकन कंट्रीज, यानी ये ग्लोबल रीच है, जो अफ्रीका कंटिनेंट है उसकी जो 20 अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ पे भी कोर्स ऑफर्ड हो रहे हैं, वहाँ पे कोर्स प्रोवाइड करे जाते हैं। अंडर द इलेक्ट्रॉनिक BBAB प्रोजेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जो एक्सटर्नल अफेयर है उसके थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ये प्रोवाइड होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन विद द अफगानिस्तान फॉर शेयरिंग ऑफ स्वयं रिसोर्सेज, यानी स्वयं के जो रिसोर्सेज हैं वो अफगानिस्तान है उसके साथ भी शेयरिंग हो रही है। और यहाँ पे अब जो अनदर डिजिटल इनिशिएटिव आता है स्वयं प्रभा, बेसिकली स्वयं प्रभा क्या है उसके रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। एक फ्री DTH चैनल फॉर एजुकेशन, एक चैनल है जो क्या फ्री DTH चैनल फॉर एजुकेशन के लिए, इनकी वेबसाइट है, इस पर विजिट कर सकते हैं। ये 9 जुलाई 2017 में लॉन्च हुआ था, एक साथ दोनों लॉन्च किए गए थे। स्वयं प्रभा इनिशिएटिव एक इनिशिएटिव है टू प्रोवाइड 32, अब प्रेजेंट में 32 नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट में 34 है, तो ये आपको याद रखना है। हाई क्वालिटी एजुकेशन चैनल्स थ्रू DTH डायरेक्ट टू होम अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कंट्रीज ऑन द 24/7, यानी स्वयं प्रभा एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ पर 34 हाई क्वालिटी एजुकेशन चैनल्स हैं इस प्लेटफॉर्म पर, राइट, जो डायरेक्ट टू होम के थ्रू चलता है चैनल अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ कंट्री अपॉन
ऑन 24/7 है, 24/7 ही रन होता है। दिस वुड इनेबल टू डिलीवर ई एजुकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव एंड इंक्लूसिव मैनर। इसका बेसिकली जो मोटो क्या होता है, जो ई एजुकेशन है उसको बहुत ही इफेक्टिव तरीके से और इन एक्सक्लूसिव मैनर में प्रोवाइड करना यानी डिलीवर करना। अब इसका दिया गया हायर एजुकेशन कैरिकुलम बेस्ड कोर्सेज कंटेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर पोस्ट ग्रेजुएट IIT PAL to assist the student in the classes 11th 12th aspiring to join IITs, right? School education 9 to 12 level modules of teachers training as well as teaching learning assets for children of education. ये इसमें दिया गया है। फ्री अवेलेबल ऑन DTS फ्री डिश, ज्वाइन जियो मोबाइल ऐप। एवरी डे देयर विल बी न्यू कंटेंट फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स, यानी हर एक दिन एक एटलीस्ट 4 आवर्स की न्यू कंटेंट होता है विच वुड रिपीटेड 5 टाइम्स इन अ डे, और वो सेम कंटेंट जो है वो एक दिन में 5 बार रिपीटेड होता है, यानी हर दिन आपको एटलीस्ट 4 घंटे का जो कंटेंट है वो आपको बिल्कुल न्यू बिल्कुल फ्रेश कंटेंट होगा, और उसी कंटेंट को इन अ डे एटलीस्ट ये 5 बार रिपीट करते हैं। तो टोटल मिला के ये 24/7 ही चलता है, राइट। पर डे आपको एटलीस्ट 4 आवर्स का न्यू कंटेंट मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको आपको याद रखना है। ऐसे कीवर्ड जो होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चैनल्स आप लिंक्ड फ्रॉम BSAG गांधीनगर यूजिंग 2 ट्रांसपोंडर्स ऑफ GSAT-15 सैटेलाइट्स। इस किस सैटेलाइट के थ्रू चलता है, ये GSAT-15 सैटेलाइट से। इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो स्वयं चैनल है स्वयं प्रभा वो किस सैटेलाइट के थ्रू रन होता है, तो आपको पता होना चाहिए GSAT-15 सैटेलाइट से उसके थ्रू रन होता है। अब जो यहाँ पर कंटेंट्स अवेलेबल होता है, तो कंटेंट्स यहाँ पर कौन प्रोवाइड करता है? द कंटेंट फॉर स्वयं प्रभा चैनल आज प्रोवाइडेड बाय NPTEL, IITs, UGC, CEC, IGNOUS, NCERTs एंड IOS के थ्रू ये जो कंटेंट्स है प्रोवाइड किया जाता है गाइज। तो इसकी जो देखते हैं, इसके बाद जो अनदर इनिशिएटिव्स आता है और नेशनल और डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDL, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये भी एक डिजिटल इनिशिएटिव्स है। इसका मीनिंग क्या है, इसको हम अंडरस्टैंड कहते हैं कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDL प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क ऑफ वर्चुअल रिपोजिटरी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज विद अ सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी। ये बेसिकली डिजिटल लाइब्रेरी है, राइट। तो यहाँ पे सिंगल विंडो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो एक इन अ वर्चुअल फॉर्म में है, सारी कंटेंट अवेलेबल है इन अ वर्चुअल फॉर्म में। एक डिजिटल लाइब्रेरी है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। आपको सारे कंटेंट हैं जो आपको मिलेंगे। आप क्या कर सकते हो, 24/7 लर्निंग रिसोर्सेज आप यहाँ पर लर्न कर सकते हो 24/7, एक्सेसिबल बाय एनीवन, कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है, एनीवेयर एंड एनी टाइम, कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, और 24/7 ये अवेलेबल है। सिंगल विंडो है, एक ही सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी है विद फिल्टर्स थ्रू विच यूजर्स कैन पर्सनलाइज। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंगल विंडो है, उसके थ्रू आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। मोर देन 3.8 करोड़ ई बुक्स, कितना ज़्यादा यहाँ पे डेटाबेस अवेलेबल है, 3.8 करोड़ ई बुक्स, जर्नल्स, ऑडियोज, बुक्स, क्वेश्चन बैंक्स, इतना ज़्यादा कंटेंट्स यहाँ पर अवेलेबल है। 3.8 करोड़ कंटेंट अवेलेबल है। कंटेंट्स आर अवेलेबल इन 200+ लैंग्वेज। जो कंटेंट अवेलेबल है यहाँ पर 200 से ज़्यादा लैंग्वेज में कंटेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। और रजिस्ट्रेशन कितना है, मोर देन 50 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस कितने हैं, 13,352 स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कितने लोगों ने किया है, ये जो है मोबाइल ऐप डाउनलोड्स है वो 15 अराउंड लेक्स जो है डाउनलोडेड है। कभी लॉन्च हुआ था, 19 जुलाई 2018, यानी 19 जून 2018 को ये लॉन्च किया था। इसका जो सेंट्रल लाइब्रेरी है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के द्वारा है। तो वेस्ट बंगाल किसने इसको इनिशिएट किया था, जो IIT खड़गपुर है उसने इस डिजिटल इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था। फिर गाइस यहाँ पर था वर्चुअल लैब।
बेसिकली वर्चुअल लैब क्या है इसके रिगार्डिंग देखेंगे। ये भी एक डिजिटल इनिशिएटिव से है, राइट। किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पार्टिसिपेशन जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स आप देख लो, IIT हैदराबाद है, राइट, बहुत सारे हैं। वर्चुअल लैब्स प्रोवाइड्स अ फुली इंटरैक्टिव सिमुलेशन environment to perform experiment, collect data। तो जो वर्चुअल लैब बेसिकली क्या है? एक इंटरैक्टिव सिमुलेशन एनवायरनमेंट है, यानी बिल्कुल आपको रियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। किसके रिगार्डिंग? टू परफॉर्म करने के लिए एक्सपेरिमेंट, आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए या डेटा कलेक्शन के लिए, एंड आंसर क्वेश्चन टू एक्सेस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज रिक्वायर्ड। यानी जो यहाँ पे एक फुली इंटरेक्टिव सिमुलेशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल आपको रियल लगेगा। किसके लिए? एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कलेक्ट डेटा कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आंसर है उनको एक्सेस करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच एम्बिशियस प्रोजेक्ट, right, it is essential to develop virtual laboratories with state of art computer simulation technology to create the real world environments and problem handling capabilities। IIT दिल्ली एज अ नोडल इंस्टीट्यूट, इसको किसने कराया? जो IIT दिल्ली है वो एक नोडल इंस्टीट्यूट है विद अदर 10 इंस्टीट्यूट्स इज अंडरस्टैंडिंग दिस इनिशिएटिव। यानी किसने स्टार्ट किया था? जो IIT दिल्ली है वो उसने स्टार्ट किया था। किन के साथ किया था? विद 10 एंड अदर जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टार्ट किया था। आपको यहाँ पे दिए गए हुए हैं, इसको देख सकते हैं। टू प्रोवाइड रिमोट एक्सेस टू लैब इन वेरियस डिसिप्लिन ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी इंजीनियरिंग और साइंस में जो वेरियस डिसिप्लिन है उनको एक्सेस करने के लिए। इम्प्लीमेंटेड, जिसे आपको ऑलरेडी बताया, IIT दिल्ली ने से इम्प्लीमेंट किया है। टू शेयर कॉस्टली इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज विच आर अदरवाइज अवेलेबल टू द लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स टू कांस्टेंट ऑन द टाइम एंड जियोग्राफिकल डिस्टेंस, राइट। कवर 100 वर्चुअल लैब्स, इनकी 100 वर्चुअल लैब्स को कवर करता है। अप्रोक्सीमेटली 1000 प्लस वेब एनेबल्ड एक्सपेरिमेंट्स, राइट। मोर देन जो 1000 वेब एनेबल्ड एक्सपेरिमेंट को ये कवर करता है। इसके बाद गाइस यहाँ पे आता है ई-यंत्र। ई-यंत्र क्या है? इसके रिगार्डिंग डिस्कस, ये भी एक डिजिटल इनिशिएटिव से देखते हैं कि बेसिकली ई-यंत्र क्या है। ई-यंत्र इज इनेबल द कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन, कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन को करता है अक्रॉस इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया। जितने भी इंडिया के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनके लिए ऑन एम्बेडेड सिस्टम्स एंड द रोबोट, किसके पे काम करता है? जो रोबोटिक रोबोट्स हैं उनके तरीके से काम करता है। द ट्रेनिंग फॉर टीचर्स एंड द इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स इन इज इम्पार्टेड थ्रू वर्कशॉप्स वेयर पार्टिसिपेंट्स आर टॉट बेसिस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स एंड द प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? स्टूडेंट्स एक रोबोटिक की फॉर्म में एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, राइट, और उनके तरीकों से फॉलो कर सकते हैं। फिर आता है एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स इन हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट विद रोबोटिक्स टू द वे ऑफ कंपटीशन इवेंट इज अनदर इनोवेटिव मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विद आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस। यहाँ पे क्या होता है? जो स्टूडेंट्स हैं या जो टीचर्स हैं वो एक रोबोटिक फॉर्म में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो ये यंत्र है वो किस पर बेस्ड करता है? तो रोबोटिक सिस्टम को बेस करता है, राइट। ये यंत्र आल्सो हेल्प कॉलेज टू सेटअप रोबोटिक्स लैब्स, रोबोटिक लैब्स को सेटअप करता है क्लब टू मेक इट्स पार्ट ऑफ देयर रूटीन ट्रेनिंग करिकुलम। मोर देन 275 कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया हैव बेनिफिटेड विद दिस इनिशिएटिव। यानी इंडिया के अंदर मोर देन 275 जो कॉलेजेस हैं, राइट, वो इससे बेनिफिटेड है इस इनिशिएटिव से। ऑल द प्रोजेक्ट एंड द कोड आर अवेलेबल ऑन द ई-मंत्रा वेबसाइट। जो उसकी वेबसाइट की वेबसाइट है www.eyantra.org, इस पे सारा कंटेंट अवेलेबल है। सारे जो प्रोजेक्ट वगैरह हैं, जो कोड्स वगैरह हैं, वो अवेलेबल है गाइस। अब ये प्रोमोटिंग रोबोट्स एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, यानी आप जो रोबोटिक्स है उसको प्रमोट करना है। कैसे प्रमोट करना है? एज मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के रूप में। सपोर्टिंग इनोवेशंस बाय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के द्वारा जो सपोर्टिंग इनोवेशंस है उनके लिए। लर्निंग बाय डूइंग थ्रू ग्रुप वर्क के थ्रू टीचर्स ट्रेन टू टीच इंजीनियरिंग बेटर। ये प्रोजेक्ट अब किसका प्रोजेक्ट है? IIT बॉम्बे का ये प्रोजेक्ट है। ये यंत्र लैब सेटअप इनिशिएटिव
supports infrastructure creation. E यंत्र competition are held across colleges to create awareness. ये awareness provide करता है. कितने 296 lab established in 32 regions. Purpose to establish more than 50 labs को उनका पर्पज है करने के लिए. प्रेजेंट में कितनी है 296 है, पर उनको मोटिव जो इनका पर्पज है वो 500+ लैब्स को एस्टेब्लिश करना है. ओवर 2115 टीचर स्टूडेंट है यहाँ पर, राइट. अब मोर देन समथिंग 5932 स्टूडेंट्स टोटल टीम पार्टिसिपेटेड इन द ई मंत्रा रोबोटिक कंपटीशन. जो रोबोटिक कंपटीशन है यहाँ पे मोर देन 5932 और जो टीम है वो पार्टिसिपेटेड है यहाँ पे. इसका जो देख सकते हैं आप जो. फिर इसके बाद जो लास्ट आता है FOSSE, FOSSE बेटर एजुकेशन. ये एक बेसिकली एजुकेशन के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की फुल फॉर्म दे सकते हैं, फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं. फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन. एजुकेशन में फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये. FOSSE promotes the use of open source software. ये open source software in educational institutions. जो educational institutions में इसकी वेबसाइट ये है. It does through instructions material such as spoken tutorials, documentation such as textbook companies, awareness programs such as conference, right. इनमें ये. फिर इसके बाद ट्रेनिंग मेथड्स आता है. इंटर्नशिप आती है. तो टेक्स्ट बुक कंपटीशन है. TBC इज कलेक्शन ऑफ कोड फॉर अ सॉल्व एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स. जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो टेक्स्ट बुक कैंपेनियन है, ये TBC एक कलेक्शन है. किसका कलेक्शन है? जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं ऑफ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक. जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जांपल्स हैं उनका एक कलेक्शन का कोड है ये, राइट. एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. इनको देख सकते हैं आप, दिया हुआ है. ये भी एक इनिशिएटिव करता है IIT बम्बई. आप ध्यान रखिए जितने भी जो IT के रिगार्डिंग इनिशिएटिव्स हैं, राइट, इन इंडिया, वो मैक्सिमम कौन किसके थ्रू होते हैं? जो IIT बम्बई है वो ही इनको इनिशिएट करता है, वो ही इनको स्टार्ट करता है. जो टेक्स्ट बुक कंपेनियन TBC इज अ कलेक्शन ऑफ कोड फॉर सॉल्व एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक. 1000 TBS हैज बीन क्रिएटेड इन द स्किलिब एंड द पाइथन एलॉन. ये दिया गया है, राइट. FOSSE is promoting the well-established open source software, open form in alternative to the proprietary software, fluent for the computational platform, right. इसमें एक आता है DWSIML alternative to the proprietary software SPN Plus for chemical process simulation. ECMAR इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर एज अल्टरनेटिव टू OrCAD के अल्टरनेटिव है ये. तो गाइज इसमें जो हमने डिस्कस किए थे जो इम्पोर्टेंट डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं इन हायर एजुकेशन, उनके रिगार्डिंग डिस्कस किया. बाकी जो और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट. तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, राइट, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के भी शेयर कर दो, राइट. चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, राइट. और अगर कोई आपका डाउट्स है, कुछ आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. अगर किसी अनदर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, राइट, तो उसके रिगार्डिंग भी हमें आप मैसेज कर सकते हैं. यस गाइज, तो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में बताया था. इस साल जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको डिस्कस कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द स्वयं. इसके अभी जो हमने डिस्कस किया था स्वयं के रिगार्डिंग, तो स्वयं इज डिजाइन टू अचीव द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल. एक सही है, गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि स्वयं जो है बेसिकली इसमें 3 कार्डिनल होते हैं, राइट. 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स होते हैं. कौन सा? एक्सिस होता है, राइट, इक्विटी होता है, राइट. तो ये 3 कार्डिनल होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है. तो इसका ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है. ए तो बिल्कुल सही है, आप यानी ये वाला आप एलिमिनेट कर दो. अब ऑप्शन 3 में सही होगा. इसका स्वयं इज होस्टिंग ऑल द कोर्सेज टॉट इन द क्लासरूम फ्रॉम 9 to till ग्रेजुएशन. बिल्कुल सही. अभी हमने डिस्कस किया था कि स्वयं बेसिकली क्या है, ये 9 to till पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो ये भी बिल्कुल सही है. अब देखिए जो बी है, बी किस में है? इसमें भी नहीं है, राइट, बिल्कुल नहीं है.
इसमें भी नहीं, तो बिल्कुल इसका आंसर जो होगा ये, इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। और इट कैन बी एक्सेस थ्रू बाय एनीवन, बिल्कुल बात सही है, तो इसमें डी वही ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, तो इन क्वेश्चन आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा गाइस। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।